एमसी का डेरिवेशन कंप्लीट किया था, इंटर रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग देख रहे थे, और दूसरा हम लोगों ने ईडी, एआर और एमआर का कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उस डेरिवेशन के बेस पे भी आप लोगों को कई बार क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट में भी आ सकते हैं, मतलब आपको ब्रेक करके दो पार्ट्स में भी पूछ सकता है, या कई बार आपको सिर्फ जो आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, उसके बेस पे भी कई बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि आपको इलास्टिसिटी निकालनी होती है और आपको बाकी की इंफॉर्मेशन दी होती है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग को आइडिया मिले कि किस तरह से आप लोग को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले तो बेसिक इलास्टिसिटी वाला आप लोग को फॉर्मूला रिकॉल रखना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, इलास्टिसिटी के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पहले आप रिकॉल कर लीजिए, जिसमें हम लोग dq by dp इंटू पी अपॉन क्यू की बात करे थे, माइनस का साइन के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को, क्योंकि ये डिमांड की बात कर रहा है, तो आप लोगों को डिमांड का इक्वेशन दिया होगा, डिमांड का इक्वेशन दिया होगा, और आप लोगों को कहेगा कि आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, और प्राइस या क्वांटिटी में से किसी एक की वैल्यू दिया होगा, और आपको जिसकी भी वैल्यू दी हुई है, दूसरे वाले की वैल्यू आपको डिमांड फंक्शन से मिल जाएगी। तो सपोज करते हैं आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि आपको क्वेश्चन में एक डिमांड फंक्शन दिया है 2q प्लस 3p इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये एक डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको फाइंड आउट करना है व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू उन्होंने आपको 2 दे रखी है। तो यहाँ पर आप लोग को p की वैल्यू दी हुई है और आपको एक डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, और आप लोग को इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर p और q दोनों की वैल्यूज चाहिए आपको, तो पहले ये जो आपका ऊपर का इक्वेशन आपको मिला है क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में p की वैल्यू 2 रख के q की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, और देखिए q की वैल्यू क्या आ रही है। फाइंड आउट करिए, बताइए मुझे q की वैल्यू क्या आ रही है। तो आपको Q की वैल्यू पता चल गई 2। फॉर्मूले का ये वाला पार्ट आपने वर्कआउट कर लिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिमांड के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब ये आपको देखना है कि ये जो डिमांड का फंक्शन है, या तो आपको ये इस फॉर्म में दिया होता कि जिसमें आपका Q एक साइड पर होता, P एक साइड पे होता, क्योंकि आप लोगों ने जब डिमांड के फंक्शन को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने दो तरीके से पढ़ा होगा। Q इज द फंक्शन ऑफ P के फॉर्म में भी आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा है, और P इज द फंक्शन ऑफ Q के फॉर्म में भी पढ़ा होगा, जिसको हम लोग इनवर्स डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बट अगर आप ये वाला फंक्शन देखिए जो ऊपर दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, इसमें Q और P दोनों एक ही तरफ है। तो आप लोगों की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले तो फंक्शन का फॉर्म चेंज करना है, और हमेशा को फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है, ऊपर वाले फॉर्म में। Q इज द फंक्शन ऑफ P के फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए, या तो एग्जाम में या तो क्वेश्चन दिया हो, और नहीं तो आपको फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन में Q को एक साइड रखना है और P को दूसरे साइड ले जाना है, तो ही हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसको जब Q के लिए इक्वेट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस 3/2P प्लस 5, क्योंकि आपका इधर 10 है, आपका -3P इधर चला जाएगा, और फिर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा। ठीक है, अच्छा अगर किसी ने मान लीजिए P इज द फंक्शन ऑफ Q के फॉर्म में भी रख लिया, अब दोनों में से किसी एक फॉर्म में तो आपको रखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट आप इस फॉर्म में तो नहीं रख सकते जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, बट सपोज करें किसी ने P के लिए इक्वेट कर दिया इस इक्वेशन को, Q के लिए नहीं किया, और तब उसको डिफरेंशिएट कर लिया। तो अगर आपने इस वाले को डिफरेंशिएट किया, तो आप लिख रहे होंगे dQ/dP, बट अगर आपने इसको P के लिए इक्वेट किया होता, तो आप लिखते हैं dP/dQ।
तो इन दैट केस आप क्या करते हैं कि जब आप डीपी बाय डी क्यू निकालते और आपको उसको फॉर्मूले में रखना होता है इस वाले, तो आप उसका रेसिप्रोकल रखते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली डी क्यू बाय डी पी चाहिए। तो आप उस तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं आता है। बट जब आपके पास है कि ऑप्शन आपको क्यू या पी किसी के लिए इक्वेट करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको क्यू के लिए इक्वेट करना है। ठीक है, तो क्यू के लिए इक्वेट कर लिया। हमारे पास जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, इसमें हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाल पता है हमें, हमें डी क्यू बाई डी पी निकालना है, यानी कि इस पूरे फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। पी आपका क्या हो जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में 5 तो आपका 0 हो जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में आपका सिर्फ -3/2 बचेगा। ठीक है क्योंकि पी की पावर 1 है, पी की पावर 1 जो है आपका पूरा -3/2 से मल्टीप्लाई होगी, एंड पी की पावर 1 में से आप 1 माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स पी की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर लीजिए, और माइनस का साइन आप इलास्टिसिटी वाला छोड़ेंगे नहीं जो ऊपर फॉर्मूले में दिया हुआ है। सो माइनस, और ये जो -3/2 है ये अलग होगा, -3/2 इंटू पी अपॉन क्यू। पी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 2 दी हुई थी और क्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली थी 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.5। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इलास्टिसिटी के वर्क करने को आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको एक डिमांड फंक्शन दिया होगा और आपको निकालना पड़ेगा इलास्टिसिटी के, इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी होगी। अब इसका फर्दर कुछ इंटरप्रिटेशन आपसे नहीं पूछेगा, बट अगर इंटरप्रिटेशन पूछता है तो आप लोग को पता है इलास्टिसिटी में कि जब उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है तो क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या मतलब होता है। जिनको भूल गया वो जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं इस तरह का, आप लोग उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, आपको एक डिमांड फंक्शन दिया है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, जहाँ पे p आपका प्राइस है और x आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, इस फंक्शन में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है व्हेन p is equal to 5 and when x is equal to 10। जो जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, सौरभ वर्मा भी किसी ने हैंड रेस किया, उनको जो भी पूछना आप चैट बॉक्स में पूछिए। तो क्वेश्चन में आपको एक डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है p इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। तो x आपका यहाँ पे क्वांटिटी है, p आपका प्राइस है। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फंक्शन का फॉर्म चेंज करेंगे, फंक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे, q इज द फंक्शन ऑफ p के फॉर्म। तो q आपका यहाँ पर x है, यानी कि आपको फंक्शन को x के लिए इक्वेट करना है। तो आपका डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 अपॉन p। और अगर आप इसको डिफरेंशिएशन के पर्पज से थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इंटू p रेज टू पावर -1। सॉल्व करना इजी हो जाएगा सर, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। अब आपको ये देखिए, इसमें आपको इलास्टिसिटी तो निकालना है और आपको p की वैल्यू दी है, आपको x की वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पर p और x की जो वैल्यू आपको दी है, आपको दो अलग अलग इलास्टिसिटीज के लिए ये वैल्यू दी है। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन डिमांड फंक्शन में अगर p की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 नहीं आएगी, या अगर आप x की वैल्यू 10 रखेंगे तो p की वैल्यू 5 नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे ये चाहता है कि आप एक बार p की वैल्यू 5 रख के x की वैल्यू निकालिए और इलास्टिसिटी फिर उसको वर्कआउट करिए। दूसरी बार आप x की वैल्यू 10 रखिए, p की वैल्यू निकालिए और फिर इसी फंक्शन से आप इलास्टिसिटी वर्कआउट करिए। यानी कि आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट तो एक ही बार करना है, क्योंकि आपको एक बार करके मिल जाएगा डिफरेंशिएट करके, बट आपकी x और p की वैल्यू दोनों बार बदल जाएंगी, तो आपको दो इलास्टिसिटीज वर्कआउट करनी है। ठीक है, तो आपका डिमांड का फंक्शन, डिमांड इक्वेशन एक तरीके से ये रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें अपने फॉर्मूले में अगर हम इस इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से फॉर्मूला लिखें तो वो आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी पी इंटू पी अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से हम डी एक्स बाई डी पी वर्कआउट कर लेते हैं। अब डी एक्स बाई डी पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी की पावर -1 है, -1 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -100 हो जाएगा, इंटू
p की पावर -1 है, इसमें आप एक और माइनस करेंगे 1 को। हम लोगों ने क्या कहा था, पावर में से हम माइनस करेंगे 1, तो -1 इंटू -1 आपका क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -100 अपॉन p की पावर 2। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। अब ये आपका dx बाय dt जो है ये दोनों में काम करेगा। दोनों में काम करेगा मतलब जब आपकी p की वैल्यू 5 है तब भी, और जब आपकी x की वैल्यू 10 है तब भी। आपका नेक्स्ट काम क्या है, इस वाले इक्वेशन में ही x की वैल्यू 100 बाय p जो है, इसमें आप एक बार जो है p की वैल्यू 5 रखिए और x की वैल्यू निकालिए। देखिए क्या आ रही है। अगर हम p की वैल्यू 5 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20। और अगर हम x की वैल्यू 10 रखें तो p की वैल्यू क्या आएगी, 10। तो आपको दो केसेस में सॉल्व करना है, जब x की वैल्यू 10 p की वैल्यू 10 हो, या जब p की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 20 हो। ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब आप p की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 नहीं आएगी। तो इसलिए वो आपको दो कंडीशंस दे रहे हैं कि जब p की वैल्यू 5 हो तब आप इस फंक्शन को के लिए इलास्टिसिटी वर्कआउट करिए, और जब x की वैल्यू 10 हो तब आप इस फंक्शन के लिए इलास्टिसिटी को वर्कआउट करिए। अब इलास्टिसिटी को वर्कआउट करिए दोनों केसेस में और बताइए कि क्या वैल्यू आएंगी। पहले वाला केस है आपका, चलिए मान लीजिए p इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 20। इसके लिए देखिए क्या आ रही है इलास्टिसिटी। दोनों में आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आएगी, जिसको आप लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे तो हम लोग उसको कहते हैं कि यूनिट इलास्टिक है। यूनिट इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में जितने से चेंज आएगा उतने से ही आपका क्वांटिटी भी चेंज होगी। लाइक मान लीजिए आपका प्राइस डबल हो रहा है तो क्वांटिटी जितनी आप कंज्यूम कर रहे थे वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। या फिर अगर प्राइस हाफ हो रही है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। तो यूनिट इलास्टिक इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह के इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, ये इसमें मतलब कोई डेरिवेशन का रोल नहीं है। ये सिंपली आपके इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको डिमांड का फंक्शन दिया होगा और आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होगा। ये लॉन्ग में नहीं आएगा, लॉन्ग के किसी आधे पार्ट में आ सकता है, मतलब कि आएगा ये लॉन्ग के ही पार्ट में किसी उसमें, लेकिन आपको ब्रेक रहेगा वो। लाइक मान लीजिए आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है तो आधे पार्ट में आपको इस तरह का पूछा है और आधे पार्ट में आपसे कुछ और पूछा है, इस तरीके से ये आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग AR-MR वाला जो हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था, उस पे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से आ सकते हैं। एक तो सिंपल है, आप लोगों से डेरिवेशन पूछ सकता है, बट कई बार डेरिवेशन के साथ वो आपको एक डिमांड फंक्शन भी दे देगा और थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी अटैच कर देगा। बहुत लेंथी न्यूमेरिकल नहीं होता वो, बट आपसे अटैच कर देगा। आपको डिमांड फंक्शन दे देगा और कहेगा कि आप इस रिलेशनशिप को प्रूव करिए फॉर दिस डिमांड फंक्शन। तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए सपोज कर रहा है शो दैट PD is equal to AR upon AR minus MR at P is equal to 5, P मतलब प्राइस है यहाँ पर, where demand function is given by P is equal to 50 minus 3x। अब यहाँ देखिए आपसे ED-AR-MR का रिलेशनशिप नहीं पूछा है, ठीक है, वो नहीं डिराइव करना है आपको। वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन के लिए जबकि P की वैल्यू 5 हो तब इस रिलेशनशिप को प्रूव करिए कि ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर उसको डेरिवेशन भी पूछना होता तो वो कहता एक एक लाइन पहले ऐड कर देता कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ईडी एआर, या फिर डिराइव दिस रिलेशनशिप एंड प्रूव दिस रिलेशनशिप एट p इज इक्वल टू 5, जबकि डिमांड फंक्शन ये है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है।
डेरिवेशन पूछ रहा है तो पहले डेरिवेशन करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पर आइए। और अगर आपसे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, सीधे उस डेरिवेशन का जो फाइनल आंसर है, फाइनल पार्ट है, उसको बस उस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन के लिए प्रूव करने की बात कर रहा है, तो आप सीधे से अपना न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आ जाएंगे, तब आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले तो आपको अब ये क्या इसमें कह क्या रहा है, आपके पास डिमांड फंक्शन है, आपके पास पी है, आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, उतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में आपको जो भी फॉर्म देगा, याद करिए हम लोगों ने एक और फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि यहाँ पर भी कई बार पूछता है, जिसमें हम लोग कहते हैं एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू 1 - 1/E D। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में किस फॉर्म को प्रूव करने को कह रहा है, इस फॉर्म को या इस फॉर्म को जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। तो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका जो फॉर्म है वो फाइनल वाला फॉर्म है जो हम लोग डेरिवेशन पर लेकर आते हैं। हमें इसको प्रूव करना है किसके लिए, इस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन के लिए। तो इसका क्या मतलब है, आपको ये दिखाना पड़ेगा, आप एक बार लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपकी इलास्टिसिटी है, आप उसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा आप राइट साइड को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ए आर एम आर की वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों को आप दिखाएंगे कि ये दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर आने चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप नहीं डिराइव करना है, ये नहीं करना है कि आपने इलास्टिसिटी निकाल दिया, कह दिया कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ये ए आर एम आर के बराबर ही है, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर के, तो हमारा प्रूव हो गया। ये नहीं करना है आपको। लेफ्ट साइड को आप अलग निकालेंगे, राइट साइड को आप अलग कैलकुलेट करेंगे और तब दिखाएंगे कि दोनों बराबर हैं। देन आपकी ये रिलेशनशिप प्रूव हो रही होगी, जब आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे किसी पर्टिकुलर फॉर्म में आप डिराइव कर रहे होंगे रिलेशनशिप को। या फिर अगर इस वाले फॉर्म की जगह अगर ये वाला फॉर्म दिया था जो मैंने नीचे लिखा है, तब आप एम आर की वैल्यू अलग से निकालते, जो कि आपका लेफ्ट साइड पर है, और बाकी जितना इधर है इसकी वैल्यू आप राइट साइड के लिए निकालते हैं, और तब एक दूसरे को इक्वेट करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो कैलकुलेशन आपको अलग अलग ही करना है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, एंड देन आपको प्रूव करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, प्राइस की वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आप एग्जैक्ट एक्यूरेट निकाल सकते हैं, तब आप इक्वली प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो अभी तो हम लोग ने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं जब आपको डिमांड फंक्शन दिया होता है। वर्कआउट करिए और बताइए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ रहा है इस केस में। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स का यहाँ पे मतलब है क्वांटिटी से, पी की वैल्यू 5 दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हम्म, एक्स की वैल्यू आएगी 15 और इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही है 1/9। तो आप लोगों ने फॉर्मूले का लेफ्ट वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब राइट वाला पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ए आर चाहिए, हमें एम आर चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, आप लोग को हम लोगों ने इनिशियली जब डिस्कस किया था तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आपका जो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन होता है वो कैसे निकलता है, पी इंटू एक्स। एक्स यानी कि जितनी क्वांटिटी आपने बेची और पी यानी जिस प्राइस पे बेची, तो पी इंटू एक्स करने पे आपको टोटल रेवेन्यू मिलता है कि आपने कितना अर्न किया। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आपके पास पी का फंक्शन दिया हुआ है ये, तो पी की जगह आप ऊपर वाला फंक्शन रखिए 50 - 3x और उसको x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको टोटल रेवेन्यू का फंक्शन मिल जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हो गया आपका 50x - 3x²। ठीक है, नेक्स्ट आप टोटल रेवेन्यू जब आपको दिया है तो आप एवरेज रेवेन्यू का फंक्शन और मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन वर्कआउट कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू आपका एक्स है, सॉरी क्वांटिटी आपकी एक्स है, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका फंक्शन 50 - 3x। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, कैसे निकलता है, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टोटल रेवेन्यू के फंक्शन को, तब हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन मिल जाएगा।
तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आपका है ये 50x माइनस 3x²। इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 6x। तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू का फंक्शन है, आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है। दोनों में आपको x की भी पुटअप करनी है जो आपने यहाँ पे निकाली रही होगी, x की वैल्यू 15। x की वैल्यू 15 पुटअप करके आप AR और MR की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो किसी ने फाइंड आउट, अनुभव ने बताया AR की वैल्यू आपकी आ रही है 5 और MR की वैल्यू आ रही है आपकी -40। इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले के राइट पार्ट पे रखिए। तो फॉर्मूले का राइट पार्ट क्या है, AR अपॉन AR माइनस MR। तो यानी AR की जगह 5, AR माइनस MR की जगह 5 माइनस -40। ठीक है, ये क्या है आपका AR अपॉन AR माइनस MR। तो ये क्या आ जाएगा 5/45 यानी कि 1/9। तो आप लोगों ने ये लेफ्ट साइड पर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया था 1/9, और हम लोगों ने राइट साइड पर भी जो कैलकुलेट किया वो भी आपका 1/9 आ रहा है। तो आप लिखेंगे इसलिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, या फिर 1/9 इज इक्वल टू 1/9। हेंस आपका ये रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रूव करने का तरीका दूसरा है। हम लोग एक दूसरे इसका जो रिलेशनशिप है उसे मिक्सअप नहीं कर रहे हैं। हमें ये वाला फॉर्म दिया था क्वेश्चन में, इस फॉर्म को हमें इस डिमांड फंक्शन के लिए प्रूव करना था। तो हम राइट साइड को अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली हम ये दिखा रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि आपका 1/9 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर डेरिवेशन के साथ आ गया, मतलब आपसे डेरिवेशन भी पूछ लिया है और आपको फिर ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी ऐड कर दिया, तो ये आपका लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है और ये पूरा स्कोरिंग रहेगा, क्योंकि डेरिवेशन में तो वैसे भी कोई मार्क्स नहीं कटने, और इसमें भी आपका अगर आपने लास्ट में प्रूव कर दिया तो आपको पता भी होगा कि आपने सही किया है और आपका फुल मार्क्स देंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग है और गलती होने के चांसेस कम है। बाकी तो नहीं तो इस वाले यूनिट में से मार्केट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो खैर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो वो अलग है। बट अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में आ जाता है जिसमें आपको कोई सेकंड पार्ट नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि इस तरह क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और स्पेशली जो ED AR MR वाला जो डेरिवेशन है ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इसमें कटने का कोई स्कोप नहीं है। तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ACMC का जो रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, प्रूव करिए कि क्या आ रहा है। इस बार फॉर्म दूसरा होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अभी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दूसरे तरीके से आ रहा है, जैसे लॉन्ग में आ रहा है, R इज इक्वल टू AR 1 माइनस 1/ED। इसको आपको पहले बात प्रूफ, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो वेरीफाई दिस रिलेशनशिप फॉर द डिमांड फंक्शन P is equal to 50 minus 3Q at P is equal to 8। क्वेश्चन में आपको डिमांड फंक्शन दिया है इक्वल टू 50 माइनस 3Q और P की वैल्यू है 8। और अब आपको क्या करना है इसका डेरिवेशन भी देना है, वो आप लोग कर लीजिएगा अलग से, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। आप लोग सेकेंड पार्ट करके देखिए, और सेकेंड पार्ट करने के लिए आपको MR निकालना है अलग से और राइट वाला पार्ट आपको अलग वर्कआउट करना है। तो इन एनी केस आपको इलास्टिसिटी तो वर्कआउट करनी ही है। MR AR कैसे निकल जाएगा आपका, वही TR आप निकालेंगे। TR आपका क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। पे हम Q ले लेते हैं क्वांटिटी, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका डिमांड फंक्शन दिया है उसमें Q है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 50Q माइनस 3Q²। इससे आप MR वर्कआउट करिए, इससे आप AR वर्कआउट करिए, लेकिन MR तो आपको एक बार में मिल जाएगा 50 माइनस 3Q, सॉरी 6Q,
और यहाँ पर आपने क्यू की जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसको रखिए, इसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। ए आर की भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी इजिली इस क्यू की वैल्यू रख के। लेकिन उसके बाद आपको इलास्टिसिटी भी वर्कआउट करनी है, तो वर्कआउट करिए और देखिए कि दोनों साइड क्या आ रहा है और बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्कआउट करके बताइए एम आर की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है और फिर क्यू की क्या वैल्यू आ रही है, राइट वाला क्या वैल्यू। क्यू की वैल्यू क्या आई है आप लोगों की। -40 -40। तो अब आपको लेफ्ट साइड का पता है, राइट साइड भी आपका पता है, राइट साइड भी आपका यही आना चाहिए। -40 आ रहा है, -34 आ रहा है, देख लीजिए आप लोग। तब फिर -34 है। आशुतोष आप अपना, नहीं अमित आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो एम आर आपका -34 आ रहा है। अब ए आर आप लोग कर लीजिए, क्यू की वैल्यू 14 रख के, और मेन आपका ईडी वाला पार्ट ही है कैलकुलेटिव। ईडी आ रहा है 4/21। अच्छा, तो ये वाला आपका हो जाएगा -21/4, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। एलसीएम वर्कआउट करिए अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप लोग को बस प्रूव करना रहेगा एलएचएस और आरएचएस, और फाइनल फॉर्म में आप लिखेंगे, क्योंकि एमआर आपका -34 आ रहा है, आपका राइट साइड आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका ये भी -34 आ रहा है, एंड हेंस ये वाला जो रिलेशनशिप है दिस इज प्रूव। और जिस फॉर्म में क्वेश्चन में आपका दिया होगा ये रिलेशनशिप, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो फॉर्म था वो अलग था, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ईडी ए आर एम आर वाला फॉर्म दिया हुआ था, बट इस वाले में दूसरे वाले फॉर्म में दिया हुआ है। तो जिस फॉर्म में वो आपसे कहेगा प्रूफ करने के लिए, आपको वही वाला फॉर्म प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी देख लीजिएगा।
कि क्वेश्चन में आपको जो ये ईडीएमआर एमआरएआर वाला जो रिलेशनशिप है किस फॉर्म में प्रूव करने को कह रहा है, एंड वही फॉर्म आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये आपके इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन पे। इस टाइप से हो सकता है आपको कुछ और भी क्वेश्चन मिल जाए बुक्स में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते इससे, ऐसे ही ओके ओके क्वेश्चंस आते हैं। मेन जो इस वाली यूनिट में है वो आप लोग के मैक्सिमम मिनिमम में मार्केट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम की कंडीशंस जिसमें लगती है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं, और ये शॉर्ट में आपको आधे आधे पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, और नहीं तो साथ में कुछ और रिलेट करते हैं। तो हम लोग उसको उस वाले पार्ट को, उसके पहले मैं आप लोगों के साथ हम लोगों ने डिफरेंशिएटर डिस्कस किया था।